एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक कैडेट मार्कोस को कह रहा होता है कि मेरी स्क्वाड को टाइटंस ने खा लिया है। मैंने अपने दोस्तों को मरते हुए देखा है। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं बच गया हूँ और मुझे पता है अगली बारी मेरी है। मुझे समझ में आ गया है हमारी जॉब टाइटन से लड़ना और उनके हाथों खाए जाने की है। मैं अभी ये सब खत्म कर दूंगा। और हम देखते हैं वो अपने आप को मारने की कोशिश करने लगता है, पर मार्कोस उसे रोक लेता है और कहता है तुम अकेले नहीं हो, साशा को देखो, उसने भी अपने साथियों को खोया है, पर फिर भी वो सोल्जर की ड्यूटी निभा रही है। पर तभी साशा कहती है कि मेरा पेट दर्द कर रहा है, मुझे भी वुंडेड पर्सन में गिनो। ये देखकर वो कैडेट और भी ज्यादा पागल हो जाता है। दूसरी तरफ जियान कहता है हमें अपना मुंह बंद रखने का ऑर्डर मिला है। क्या ये सिचुएशन इतनी बुरी है? क्या उन्हें एरन के बारे में सब कुछ पता लग गया है? पर तभी उन्हें कैनन फायर की आवाज आती है। तभी सब देखते हैं कि हवा में बहुत स्मोक हो रही होती है। तब जॉन कहता है कि क्या ये टाइटन स्मोक है? और तभी कुछ कैडेट्स दीवार की ओर जाने लगते हैं और यहाँ दूसरी ओर हम देखते हैं एरन को टाइटन फॉर्म में देखकर सभी डरे होते हैं और मिकासा और आर्मिन उस टाइटन के ढांचे के अंदर होते हैं और सभी ये सब देखकर डर जाते हैं। तब कमांडर उन्हें ऑर्डर देता है सब लोग पीछे हट जाओ और तैयार हो जाओ, ये कभी भी हम पर हमला कर सकता है। और तब हम देखते हैं एरन अपनी टाइटन बॉडी से बाहर आने लगता है और यहाँ आर्मिन बहुत डरा होता है और मिकासा उसे कहती है कि ये सब एरन ने हमें बचाने के लिए किया, तुम डरो मत। और तब एरन मिकासा और आर्मिन को वहाँ से बाहर आने को कहता है क्योंकि वो टाइटन की बॉडी डिकम्पोज होना स्टार्ट कर देती है। तब एरन मिकासा और आर्मिन को बताता है ये चाबी मेरे फादर ने मुझे दी थी और कहा था कि तुम्हें घर के बेसमेंट तक पहुंचना होगा, इसलिए उन्होंने मुझे ये टाइटन की पावर्स भी दी थी। अगर मैं एक बार वहां पहुंच गया तो मैं टाइटन्स के बारे में सब कुछ जान लूंगा। और तब एरन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि उन्होंने ये सब सीक्रेट क्यों रखा, पता नहीं कितने लोगों ने इस इंफॉर्मेशन के लिए अपनी जान गंवाई होगी। ये इंफॉर्मेशन इंसानियत को बचा सकती थी, पर उन्होंने इसे एक बेसमेंट में छुपा कर रखा। आखिरकार आप पिछले 5 सालों से हो कहाँ? तब मिकासा एरन को वहाँ से चलने के लिए कहती है और हम देखते हैं वो टाइटन का स्केलेटन डिकम्पोज होकर नीचे गिरना स्टार्ट कर देता है, जिससे चारों ओर धूल फैल जाती है। तब एरन मिकासा और आर्मिन को कहता है मुझे यहाँ से जाना होगा और वोलमारिया में जाकर अपने घर के बेसमेंट तक पहुँचना होगा और इसके लिए मुझे दोबारा से टाइटन बनना होगा। तब आर्मिन पूछता है कि क्या तुम अपनी मर्जी से टाइटन बन सकते हो? तब एरन कहता है मुझे नहीं पता ये कैसे वर्क करता है, पर मुझे यकीन है कि मैं ये कर सकता हूँ। जब मैंने पिछला हमला रोका तो वो बस मेरे रिफ्लेक्सेस थे, उसका टास्क बस उस कैनन बोल को रोकना था, इसलिए मैं अपनी पूरी टाइटन फॉर्म में नहीं आ सका। पर अगली बार मैं 15 मीटर लंबा टाइटन बनूंगा जैसे पहले बना था। तब हम देखते हैं एरन की नाक से खून निकल रहा होता है। तब आर्मिन कहता है एरन तुम्हारी हेल्थ अभी ठीक नहीं है, तुम बहुत कमजोर लग रहे हो। तब एरन कहता है मेरी हेल्थ ये प्रॉब्लम नहीं है, अभी मेरे पास 2 आइडिया हैं। पहला, तुम लोग मुझे छोड़कर चले जाओ जिससे तुम जिंदा रह सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बस प्रॉब्लम खड़ी करता हूँ। अब से मैं जो करूँगा अकेला ही करूँगा। तब मिकासा कहती है कि ये नहीं हो सकता, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तब एरन कहता है मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो कि तुम हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करोगी। दूसरी तरफ कमांडर कहते हैं जब तक मैं ना कहूँ तब तक कोई फायर नहीं करेगा। तब आर्मिन सोच रहा होता है कि अभी तक गैरिसन रेजिमेंट ने कोई भी हरकत नहीं की है और कुछ ही देर में ये लोग अपनी कैनन्स भी रीलोड कर लेंगे और अगर किसी ने भी अटैक किया तो मिकासा को एहसास हो जाएगा। अब मुझे लगता है ये हमारा आखिरी बार है जब हम एक साथ हैं। तब एरन आर्मिन को कहता है तो मेरे पास दूसरा आइडिया भी है और ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम इसे मानते हो या नहीं। ये थोड़ा अनरियलिस्टिक लगेगा, पर अगर मैं अपनी टाइटन एबिलिटी को मिलिट्री की ऑर्डर के अंदर यूज करूं तो शायद हम यहाँ से बच पाएंगे। पर अगर तुम्हें लगता है कि तुम इन लोगों को कन्विंस कर सकते हो कि मैं एक खतरा नहीं हूँ, तो मैं तुम पर पूरा विश्वास करता हूँ और अपने सेकंड प्लान के अकॉर्डिंगली चलूंगा। तुम्हारे पास 15 सेकंड हैं डिसाइड करने के लिए कि तुम ये करना चाहते हो या नहीं। तब आर्मिन पूछता है कि क्यों तुम मुझ पर इतना विश्वास करते हो? तब एरन कहता है क्योंकि सिचुएशन जैसी मर्जी हो तुम हमेशा सही डिसीजन लेते हो और इसी वजह से मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, क्योंकि 5 साल पहले भी तुमने ऐसा ही किया था जब तुमने मिस्टर हैनस को हमारी मदद करने के लिए कहा था। अगर तुम ऐसा ना करते तो हम आज यहाँ जिंदा नहीं होते। तब आर्मिन सोचता है कि मुझे लगा था कि मैं हेल्पलेस हूँ और तुम दोनों पर एक जिम्मेवारी हूँ, पर तुम लोग ऐसा नहीं सोचते। तब कैडेट्स कमांडो को बताते हैं कि कैनन्स तैयार हो चुकी हैं और हम फायर करने के लिए तैयार हैं। और यहाँ आर्मिन कहता है मैं किसी भी कीमत
कीमत पर इन सभी को मनाकर रहूंगा। बस तुम लोग ये ख्याल रखना, जितना पॉसिबल हो सके शांत रहना। और तब आर्मिन अपने सारे हथियार फेंक कर गैरिसन रेजिमेंट के पास चले जाता है और ये देखकर कमांडर कहता है कि क्या ये तुम्हारी असली फॉर्म है मॉन्स्टर? हम तुम्हें एक ही गोली से उड़ा देंगे। तब आर्मिन कहता है कि एरन इंसानियत का दुश्मन नहीं है, हम मिलिट्री पुलिस की हेल्प करना चाहते हैं, वो सब बताकर जो हमें टाइटन्स के बारे में पता है। तब कमांडर कहते हैं अब कुछ नहीं हो सकता, उसने अपनी असलियत हमें दिखा दी है, अब हम उसे जिंदा नहीं छोड़ सकते। पर अगर तुम हमें ये प्रूफ दे सकते हो कि वो हमारा दुश्मन नहीं है तो हम इसके बारे में सोच सकते हैं, वरना हम उसे मार देंगे। तब आर्मिन कहता है तुम्हें कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है। बहुत सारे सोल्जर्स ने एरन को अपने टाइटन फॉर्म में लड़ते हुए देखा है और ये देखा है कि उसने अपने जैसे टाइटन्स को मार डाला है, और उन्होंने ये भी देखा होगा कि टाइटन्स ने उसे खाना भी शुरू कर दिया था। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो टाइटन उसे खाना ही समझते हैं जैसे वो हमें समझते हैं, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको ये कैसा लगता है, पर यही सच्चाई है। तो सभी कैडेट सोचते हैं कि इस बच्चे की बात में दम है, पर तब कमांडर सबको अटैक करने का ऑर्डर देता है और कहता है इसकी बातों में मत आओ, हम आज तक टाइटन्स के बिहेवियर्स को नहीं समझ पाए हैं। ये पॉसिबल हो सकता है एक टाइटन एक ह्यूमन फॉर्म ले और ह्यूमन की तरह बात करे और हमारी तरह दिखे, तो शायद वो हमें धोखा दे रहा हो। तो मैं किसी भी सफाई को नहीं मानता। तब आर्मिन सोचता है ये इतने डरे हुए हैं कि कोई भी प्रूफ को मानना नहीं चाहते। तब आर्मिन कहता है मैं एक सोल्जर हूँ और मैंने कसम खाई है कि मैं इंसानियत के लिए कुछ भी करूँगा, और अगर आज मुझे अपनी बात के लिए मरना भी पड़े तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ। पर अगर हम एरन की टाइटन एबिलिटी को अपनी बची हुई मैन पावर के साथ मिला दें तो हम ये पूरी सिटी को वापस हासिल कर सकते हैं। मैं इंसानियत के खातिर और जो बची हुई मेरी जिंदगी है, मैं एरन का साथ दूंगा। तब एक कैडेट कमांडो को समझाने की कोशिश करने लगता है, पर कमांडर उसे चुप करा देते हैं और उन पर हमला करने का ऑर्डर देने वाले होते हैं। पर तभी कमांडर पिक्सिस वहां आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम इस सोल्जर के सल्यूट में इसकी सच्चाई नहीं देख सकते? मैं चाहे अभी आया हूँ, पर मैं जानता हूँ कि यहाँ सिचुएशन क्या है। अपने सभी सोल्जर्स को इकट्ठा करो, हमें कम से कम इन बच्चों की बात को सुनना चाहिए। और तब हम देखते हैं कमांडर पिक्सिस एरन, मिकासा और आर्मिन को वॉर रोज पर ले जाते हैं और टाइटन को देखकर कहते हैं कि मुझे टाइटन्स के हाथों खाए जाने का कोई भी दुख नहीं होगा अगर वो एक सेक्सी लेडी होगी तो। और यहाँ दूसरी तरफ कमांडर बोल रहे होते हैं कि कमांडर पिक्सिस के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है, वो उन पागलों के साथ बिना बॉडीगार्ड के वहाँ क्या कर रहे हैं। तब एक कैडेट वहाँ आके उन्हें बताता है कि हमने सभी कैडेट्स को इकट्ठा कर लिया है जो बचे हुए हैं। तब कमांडर पिक्सिस कहते हैं तो इसका मतलब उस बेसमेंट तक पहुँचने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब एरन कहता है बिल्कुल, और मुझे तो यही लगता है। तब कमांडर पिक्सिस कहते हैं कि अभी तुम्हारी बातों को कंफर्म करने का कोई साधन नहीं है, तो अभी के लिए मैं इन्हें अपने दिमाग में रख लेता हूँ। अब से तुम्हारी सेफ्टी की जिम्मेवारी मेरी है। तब वो आर्मिन को कहते हैं तुमने बोला था कि तुम इसकी टाइटन एबिलिटी को यूज कर सकते हो ताकि तुम इस सिटी को वापस हासिल कर सको। क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि ये काम करेगा, या फिर तुम अपनी जान को बचाने के लिए वो सब कह रहे थे? तब आर्मिन कहता है दोनों ही सच हैं कि मैं सजेस्ट करने वाला था कि एरन अपनी टाइटन एबिलिटी से उस बड़े से पत्थर को उठाकर वोल्रोस के टूटे हुए गेट को ब्लॉक कर सकता है। यही मेरा बेस्ट आइडिया था जो मैं सबको बताना चाहता था। मैं सबको दिखाना चाहता था कि एरन की एबिलिटी इस सिचुएशन में हमारी कैसे मदद कर सकती है। तब कमांडर पिक्सिस एरन से पूछते हैं क्या तुम्हें लगता है कि तुम उस होल को बंद कर सकते हो? तब एरन कहता है मुझे नहीं पता, पर ये पॉसिबल है, पर अभी मैं अपनी ताकत को अच्छे से समझ नहीं पा रहा। अभी मेरे लिए इसका आंसर देना थोड़ा मुश्किल है। तब कमांडर पिक्सिस कहते हैं मुझे माफ करना, मैंने तुमसे गलत क्वेश्चन पूछ लिया। क्या तुम ये करना चाहते हो या नहीं? तब एरन थोड़ा सोचता है और कहता है मैं करूँगा। मुझे नहीं पता कि मैं उस होल को बंद कर पाऊंगा या नहीं, पर मैं ये करूँगा। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सके।